ओम शांति। 26/11/79 के अव्यक्त महावाक्य आज सुनेंगे। हेडिंग है प्रीत की रीति। तो बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतनवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी बनो या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। तो आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। बाबा हम बच्चों का खेल देख रहे थे। अमृत वेले का समय था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। तो बाबा कहते क्या हुआ? जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरती को छोड़ना होता है, फिर उड़ना होता है। तो ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए। सब बच्चे अपने स्थान पर अर्थात मस्तक पर सुबह उठकर बैठ गए, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा है 1 सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए। और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए कि मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस शुद्ध संकल्प रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए। तो दूसरी स्टेज भरने तक रह गए और कोई फिर भरने में बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमन कर रहे थे, लेकिन ये देह रूपी धरती को छोड़ नहीं सकते थे। अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। तो बाबा कहते, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, कहीं भी प्रवेश होते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य हैं। जब चाहो कर्म योगी बनो, जब चाहो परम धाम निवासी योगी बनो, और जब चाहो सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो। स्वतंत्र हो तुम, तीनों लोक के मालिक हो। बाबा कहते तुम बच्चे तीनों लोक के मालिक हो। इस समय तुम त्रिलोकी नाथ हो। तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहें तब जा सकते हैं। फिर बाबा कहते, कई बच्चों का ये संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। तो जबकि मेरा है ही नहीं, तेरा है, तो फिर बंधन काहे का? ये तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप तो ट्रस्टी हो, ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 84 जन्म का हिसाब समाप्त हो गया। अब ये 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। और इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है।
कर्म बंधनी जन्म नहीं, ये कर्म योगी जन्म है। तो इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तो तेरे को मेरे में लाते हो तब प्रतंत्र होते हो, बंधन में आते हो। मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से? अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि ये लोन मिली हुई देह है, तो सेकंड में उड़ सकते हो। जो वायदे करते हो ना कि जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो, ये भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला आपको चला रहा है और आप चल रहे हो। आपकी सरस्वती माँ की ये विशेष धारणा थी कि हुक्मी हुक्म चला रहा है। तब तो आगे नंबर लिया, तो फॉलो फादर एंड मदर। बाबा कहते कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही मर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हो कि अभी छुड़ाओ। बाप कहते हैं तुम हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटो। अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मरजीवा बन चुके हो। ये तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर के चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है। जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो। जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। बाबा कहते जो बोलते हो मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। सब कुछ मेरा ठीक है, बाकी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग में है। बाबा कहते ये मेरा मेरा कहाँ से आया? मतलब सारे गलत हैं, मैं ही एक सही हूँ। तो ये भी क्या हो गया? अभिमान हो गया ना, मैं हो गई। तो ये मेरा मेरा कहाँ से आया? यही रॉयल माया है। इससे माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाओगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे, और प्रकृति जीत ही विश्व जीत और जगत जीत है। फिर एक सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। खेल क्या देखा बाबा ने? बाबा कहते तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार हैं। जैसे जादू मंत्र से कोई कार्य करते हैं ना, तो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, तो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? बाबा कहते फिर पूछते हमसे, अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना। ये प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर से खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। बाबा कहते बच्चे यथार्थ सेवा का तो कभी बंधन होता ही नहीं। जो हम एक्सक्यूज देते ना बाबा को कि बाबा सेवा बहुत है, बाबा कहते अगर यथार्थ सेवा है तो उसमें तो बंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया है, अमानत में खयानत नहीं की है। तो अभी क्या अभ्यास करना है? जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अब अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर हो सकेंगे। फिर बाबा कहते सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी बाबा कहते माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं,
और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। तो ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के आगे बादल ना आए, सितारे की चमक छिपने ना दें। ये है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आगे आ जाएं तो फोटो ठीक निकलेगा क्या? फीचर भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाएं तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे? तो आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो, तो बादलों के बीच में कैसे साक्षात्कार होगा? क्या जब विनाश होगा तब? बाबा कहते नहीं, अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी उसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। साक्षात्कार के लिए आप खड़े हों और बादल आ जाएं तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। तो अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाएं। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर देते हैं ना, ये साइंस तो अपूर्ण है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है, तो अनलॉफुल हो गई ना। लेकिन बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो विघ्नों को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो, लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है? काम हो 1 सेकंड का और आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दें, लेकिन टाइम पर ना दें, तो पास होंगे या फेल होंगे? चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें अभी काम नहीं चलेगा। इसमें ही तो खुश नहीं हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंचुअल भी हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर और पंचुअल बनो। बाप के पास वो प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना। तो कौन सी माला में आने वाले हो? अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे। तो अभी अभी करना और अभी अभी पाना। परवर्ती में रहते भी डबल सेवा करो तो हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। बाबा परिवार वालों को कह रहे हैं उसमें रहते डबल सेवा करो, अपने आप आपके सहयोगी भी आ जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएंगे। सरेंडर हैंड्स तो कम हैं, जो कुमार कुमारियां हैं वो हैंड्स तो बाबा कहते कम हैं। वो चक्कर लगाते रहे, लेकिन संभालने वाले कौन हो? परवर्ती वाले हों, परिवार वाले हों। ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं कि बड़े जो हैं, जो सरेंडर हैं, कुमार कुमारी, वो चक्कर लगाते रहें और संभालते परवर्ती मार्ग वाले रहें। ऐसे भी सेंटर खुल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघन नहीं है, तो घर में ही सेंटर संभालो। बाबा तरीका बता रहे हैं बच्चों को। फिर बाबा कहते सदा अचल अडोल रहते हो। कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। परिस्थितियां आएंगी और चली जाएंगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। अगर स्वस्थिति अच्छी है तो परिस्थितियां रोक नहीं पाएंगी। परिस्थितियों के पीछे भागने से परिस्थितियां चली जाएंगी। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। ये पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। ये निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। एक बार ये अंगद समान मजबूत हो जाएंगे तो नमस्कार करेगी। पहले विकराल रूप में आएगी, फिर दासी रूप में आएंगे। सारे जो विघन आते या परिस्थितियां आती हैं पहले विकराल में आएंगी, फिर बाबा कहते यही दासी बन जाएंगी। तो चैलेंज करो, हम महावीर हैं। तो पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? तो आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती, लकीर डाल नहीं सकती। फिर बाबा कहते सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं, और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती हैं और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली बनती हैं।
तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता दिखाते हो। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है और यही धंधा अथवा व्यवहार है। फिर बाबा कहते, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। तो सदा बाप के गुणों में अनुभवी मूर्त हो, जो बाप के गुण गाते हो, उन सब के अनुभवी हो। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त, जो सदा सर्व गुणों के अनुभवी हैं, ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परम आत्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति हो। फिर बाबा कहते, पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं है, बहुत श्रेष्ठ है। हम सोचते ना हम लेट आए, बाबा कहते हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं ना और पोतरे दोतरे खाते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, हमारे लिए कमाई करके रखी है, तो पोतरे दोतरे खाते हैं। तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। अभी तो कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं, मंथन करने वाले दूसरे हैं। आप माखन खाने वाले हो, इसलिए सदा खुश रहो। तो माखन खाने में तो नहीं नखरा करना ना हमको, इसलिए सदा खुश हो। सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं, छोटे सुभान अल्लाह हैं, अर्थात समान अल्लाह हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहते, संगम युग श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। तो जो बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। फिर स्लोगन दिया बाबा ने, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, ओम शांति।